बीजेपी के 2 नेताओं ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। ये तस्वीर उस चिट्ठी की देख रहे हैं आप। पूनम महाजन और राज्यवर्धन राठौर ने ये चिट्ठी लिखी है। अमेरिका में बयान को लेकर राहुल गांधी पर यह हमला किया है। मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। इसमें कुछ सवाल किए गए हैं, कुछ बिंदुओं पर लिखा गया है। बीजेपी नेताओं की चिट्ठी में 1984 दंगों की चर्चा की गई है। आप उनकी बातों का भी जवाब दीजिए और क्या है, क्योंकि जो मुख्य बिंदु है, कांग्रेस के राज में ही सबसे अधिक दंगे हुए और नफरत की दुकानें सजाई गई। ये पहला बिंदु लिखा गया है। दूसरा, नेहरू गांधी परिवार ने कांग्रेसी नेताओं के साथ किस प्रकार की बदसलूकी की। तीसरा बिंदु लिखा है, आपके परिवार ने अपने ही रिश्तेदारों से किस प्रकार का अमानवीय बर्ताव किया। देश की महान विभूतियों के प्रति आपके परिवार की नफरत आज भी प्रकट होती है। इस चिट्ठी का क्या मतलब है? मोहब्बत को कोट करके फिर नरसंहार को ला रहे हैं, क्या कहना की कोशिश कर रहे हैं इस चिट्ठी के जरिए? शहजाद जी, देखिए, ऐसा है अंजना जी, आपको भी पता होगा कि मोहब्बत कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको खरीदा जा सकता है किसी भी दुकान में। मोहब्बत तो एक भाव होता है, परंतु जिन्होंने नफरत का शॉपिंग मॉल और मेगा मॉल सजाकर रखा है उनसे पूछना चाहते हैं। संजय जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। उनसे पूछना चाहेंगे, नफरत के मेगा मॉल में ये पूछना चाहेंगे कि जब 84 का नरसंहार होता है और एक प्रधानमंत्री कहते हैं बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, तो ये मोहब्बत की दुकान के तहत है। जब सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को आज भी संरक्षण देने का काम होता है, तो क्या ये मोहब्बत की दुकान के तहत है? जब हाशिमपुरा, नेल्ली, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुजफ्फरनगर, ये सारे दंगे कांग्रेस की देखरेख में होते हैं और इनके अपराधियों को कभी पकड़ा नहीं जाता, तो ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत का मेगा मॉल है? और मुझे तो याद है कि मुंबई के दंगों में ये स्वयं संजय निरुपम जी थे जिन्होंने उद्धव सेना पर और उनके स्वर्गीय पिताजी पर गंभीर सवाल कृष्ण रिपोर्ट के द्वारा उठाए गए थे। आज उन्हीं के साथी बन चुके हैं मुस्लिम लीग, जो किस प्रकार के वक्तव्य देती है, शरिया कानून को लागू करना चाहती है, ट्रिपल तलाक कानून का विरोध करती है, वो मोहब्बत की दुकान में आ जाते हैं। तो नफरत कौन फैला रहा है, इनसे जरा पूछ लीजिए। और आखिरी बात देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है भाजपा की तरफ से। मैं एक बयान सुनाना चाहता हूं, चाहे देश में हो या विदेश में हो, कौन ऐसा बयान देता है? जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे चाइना के जवान हमारे जवानों को पीट रहे हैं, ये कहना क्या आपके लिए स्वीकार्य है? इसमें क्या तोड़ा है, क्या मरोड़ा है? और कहते कहते राहुल गांधी तो ये भी बोल गए कि 1980 के दशक में ही दलितों के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा था। 80 के दशक में किसकी सरकार थी वो आप बता दीजिएगा मुझे। पर हाँ, आखिरी बात उन्होंने ये भी कही कि किस प्रकार से साउथ अफ्रीका में भारत की आजादी की लड़ाई शुरू हुई। इसका मतलब जो 1857 की युद्ध लड़ाई थी, पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें तात्या तोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई और तमाम वो लोग विभूतियां मौजूद थे, क्या उनके योगदान को नकारा नहीं है? तो हम इसीलिए कहते हैं कि मोदी का विरोध करते करते भारत के अपमान पर उतर आते हैं राहुल गांधी। इसका प्रमाण मैंने आपको दिया है। संजय जी, और चिट्ठी पर भी आपकी प्रतिक्रिया? अंजना जी, 2 बातें महत्वपूर्ण हैं अब इसमें जी। इन चिट्ठियों में एक मुद्दा उठाया गया है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी उठाती है, और वो है कि 1984 के सिख विरोधी हिंसा। 1984 के सिख विरोधी हिंसा के लिए कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी है, शर्म व्यक्त किया है, और हमारे खुद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर भी माफी मांगी है। सोनिया जी ने कहा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने माफी मांगी है। लेकिन क्या आज तक गुजरात के दंगों के लिए, जिसमें 3000 मुसलमान मारे गए थे, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने माफी मांगी है? शहजाद पूनावाला खुद मुसलमान है, कभी पलट करके पूछो, जिन आकाओं के अंदर आप काम करते हो, उन आकाओं से पूछो कि कभी गुजरात में इतना बड़ा रक्तपात हुआ, उसके लिए मोदी जी ने माफी मांगी क्या? मोदी जी के आगे पीछे के किसी ने माफी मांगी क्या? तो कृपया करके 84 के सिख विरोधी हिंसा के बारे में बातें करना बंद कर दीजिए। हम लोगों ने उसको स्वीकार किया कि वो गलत हुआ है। दूसरी बात बार बार अभी ने क्या कहा कि राहुल गांधी ये सरकार के खिलाफ वहां जाके बोलते, क्यों नहीं बोला जा सकता भाई? सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार में बैठे मंत्रियों के खिलाफ बोलना, यहां तक कि सरकार के मुखिया मोदी के खिलाफ बोलना, मतलब देश के खिलाफ बोलना नहीं होता। देश में जिसकी सरकार चले, लोकतंत्र है साहब। लोकतंत्र में विपक्ष सरकार के कामकाज के ऊपर आलोचना करेगा, सरकार के कामकाज में कोई दोष है, कमी है, तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे और हम सरकार को जगाएंगे, तभी लोकतंत्र स्वस्थ रहेगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। अब रह गई बात, राहुल गांधी जी ने एक बार कही थी कि एनआरआई आए थे, उन्होंने पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ा, उसमें दुनिया के सबसे बड़े और महानतम एनआरआई मतलब गांधी जी थे। गांधी जी ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट, सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था साउथ अफ्रीका में, वहां कामयाब हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। उसके बाद यहां आते हैं और उनके आने से पहले तक कांग्रेस पार्टी का जो पूरा अभियान था, पूरा आंदोलन था, वो बहुत ज्यादा एकदम सही दिशा में नहीं चल रहा था।
उसमें राजा महाराजा सारे लोग थे। तब गांधी जी ने कहा कि इस पूरे आंदोलन को अगर एक मास मूवमेंट बनाना है तो देश के सामान्य जनता को इसमें शामिल करना पड़ेगा। तभी वो हरिजनों को शामिल करने की बात करते थे, किसानों को शामिल करने की बात करते थे। तो निश्चित तौर पर भारत के दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन, मैं 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन पहला आंदोलन था, मैं भी स्वीकार करता हूं। और खुद नेहरू जी ने 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया था कि 1857 का अधिवेशन जो आंदोलन था वो भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। उसके पहले सावरकर जी ने भी इसी के ऊपर अपनी बात लिखी थी, किताब भी लिखी है उन्होंने, हमको सब पता है। लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में भारत का जो दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन था वो भव्य था और बहुत ही खूबसूरत था। और उसी लड़ाई का नतीजा है कि देश आजाद हुआ। उस आंदोलन की तारीफ करना, उस आंदोलन की जय जयकार करना देश की धरती या विदेश की धरती कहीं से गलत नहीं है। और अगर राहुल गांधी ऐसा बोलते हैं तो जो नहीं समझते वो उनकी आलोचना करते हैं। जो समझदार होंगे कभी राहुल गांधी के इन वक्तव्यों की आलोचना नहीं कर सकते। ठीक है।